हेलो एवरीवन। आज के क्लास में x की पावर n का इकाइकांक ज्ञात करने की जो ट्रिक है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन पिछले क्लास में मैंने जो पढ़ाया था उसमें कुछ चीज़ें छूट गई हैं, तो जो भी ट्रिक है वो एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लीजिएगा। और यहाँ मैं बता भी देता हूँ एक बार कि x की पावर n का यूनिट डिजिट या इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले x का इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? हम मान लेते हैं कोई हमारा नंबर है x की पावर n, ठीक है। यहाँ x क्या है? x आधार है और n क्या है? n घातांक है या एक्सपोनेंट है। तो x और n दोनों की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन n हम यहाँ जीरो की बात नहीं कर रहे हैं। अगर n जीरो होगा तो x की पावर जीरो तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो और इन्फिनिटी को हम छोड़ के बात कर रहे हैं। पिछले क्लास में मैं ये बताना भूल गया था कि जीरो और इन्फिनिटी को छोड़ के n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा आधार है या बेस है x, इसमें इकाई का अंक देखेंगे। अगर इसमें इकाई का अंक 015 है, इनमें से कोई एक संख्या है, तब इकाई का अंक समान रहेगा। समान का मतलब क्या है? जैसे अगर 71 इसकी पावर कुछ भी हो सकता है, 1024 हो सकता है या 1025 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ जो यूनिट डिजिट है, इकाई की संख्या क्या है? 1 है, और 1 इसमें आ रहा है 015 में, तो इसका इकाई का अंक हमेशा 1 रहेगा। अगर इकाई की संख्या 1 है तो 1 रहेगा, और इकाई की संख्या 0 है तो 0 रहेगा, और इकाई की संख्या 5 है या यूनिट डिजिट अगर 5 है तो 5 रहेगा। n की वैल्यू कुछ भी हो, 0 और इन्फिनिटी को छोड़ के, ठीक है। तो सब अगर इनमें से कोई एक संख्या है 015 में से, तो स्टेप 1 पर ही हम रुक जाते हैं और वो हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन अगर 015 में से संख्या नहीं है जो x है उसका इकाई का अंक, तब क्या करते हैं? तब हम स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 क्या है? इस केस में अगर x की पावर n में x का इकाई का अंक 015 नहीं है, कोई और संख्या है, तब हम क्या करते हैं? तब जो एक्सपोनेंट n होता है या घातांक n होता है, तो हम क्या करते हैं? इसको 4 से विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? 4 से विभाजित या डिवाइड करेंगे। अब फिर हम देखेंगे कुछ रिमाइंडर बच रहा है, नहीं बच रहा है। अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है या पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तब इकाई का अंक या तो 6 होगा या 1 होगा, ठीक है। अब इसी स्टेप पर आगे बढ़ते हैं। 6 कब होगा और 1 कब होगा? 6 तब होगा, 6 तब होगा जब x का इकाई का अंक 2468 है। इनमें से कोई संख्या है, मान लें 72 है, इसकी पावर n है। n का मतलब जैसे 12 है, 12 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। या 76 है या इसकी पावर 12 है, ठीक है। तो 2468 इनमें से कोई एक संख्या इकाई का अंक है, तब आंसर क्या होगा? हमारा 6 होगा। और अगर 379 है तो अब हमारा आंसर 1 होगा। किस केस में? जब ये एक्सपोनेंट पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा या पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, कोई शेष नहीं बचेगा, उस केस में इकाई का अंक क्या होगा? 6 होगा या 1 होगा। 6 कब होगा? जब x का इकाई का अंक 2468 होगा, मतलब 2 या 4 या 6 या 8 में से कोई एक नंबर होगा। और 1 कब होगा? जब x का इकाई का अंक क्या होगा? 3 7 या 9 होगा। ये आपको याद रखना है। अब जब 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, कुछ रिमाइंडर या शेष बच जाता है, तब क्या होता है? तब क्या करेंगे? तब यहाँ देखेंगे, जब 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, कुछ रिमाइंडर बचता है, तब इकाई का अंक क्या होगा? तब इकाई का अंक बराबर x का इकाई का अंक और उसके ऊपर जो रिमाइंडर बचता है शेष, वो पावर लगा देते हैं, ठीक है। यानी कि x का इकाई का अंक इंटू शेष जो है वो घातांक हो जाता है। जैसे अब मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। हमने 72 लिया था, ठीक है, इसकी पावर 12 ली थी। तो यहाँ 12 जो है 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 12/4 कितना हुआ? 3 हुआ। कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, तो रिमाइंडर कितना हो गया? 0 हो गया। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? मैंने बताया था, जब 2468 है x का इकाई का अंक, तो आंसर 6 होगा आपका, जब पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा उस केस में।
लेकिन अगर 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, अब क्या है, मान लेते हैं 72 की पावर 13 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 13 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 12, 3 4 तियाँ 12 और एक 1 रिमाइंडर हो गया, कितना हो गया, शेष हो गया, शेष क्या बचा, 1 बचा। इस केस में इकाई का अंक क्या होगा, क्योंकि यहाँ 72 है तो इसमें क्या करते हैं, जो रिमाइंडर या जो शेष बचता है उसको हम इकाई के घातांक के रूप में लिख देते हैं। तो इकाई का अंक के घातांक के रूप में हम उसको लिख देंगे, या 2 की पावर एक्सपोनेंट, जो एक्सपोनेंट होगा वो ये रिमाइंडर होगा। तो इकाई के अंक के ऊपर हम एक्सपोनेंट रिमाइंडर लगा देते हैं। तो रिमाइंडर कितना था, 1 था, तो 1 को एक्सपोनेंट लगा देंगे तो 2 की पावर 1 कितना हुआ, 2 हुआ। तो इसका इकाई का अंक 2 हो जाएगा। फिर दूसरा केस लेते हैं, मान लेते हैं 73 है और इसकी पावर कितनी है, 14 है। कितनी, 14 है। तो हम क्या करेंगे, 14 को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 3 जा 12, कितना रिमाइंडर बचा, बताइए रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा, 4। तो रिमाइंडर यहाँ कितना है, 2 है। ठीक है, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 73 में इकाई का अंक क्या है, 3 है। तो 73 की पावर 14 का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, तो 3 के ऊपर जो रिमाइंडर कितना बचा, 4 से डिवाइड करने के बाद 14 को 2 बचा, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, या 3 के घातांक 2 हो जाएगा। तो 3 की पावर 2 कितना हो गया, कि 3 3 जा 9 हो गया। तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है आपको, ये स्टेप बाय स्टेप देख लेना, इनका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना और आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि मैंने जो भी पढ़ाया है वो आपको समझ में आ जाए। तो क्वेश्चंस हैं, पहला एग्जाम्पल है 126 की पावर 135 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ x की वैल्यू क्या है, 126 है और x की वैल्यू में इकाई का अंक क्या है, 6 है। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया, 126 हो गया और इसमें जो यूनिट डिजिट है 6 है। अब हम क्या करेंगे, 135 को 4 से डिवाइड करेंगे, जो एक्सपोनेंट है या घात है, घातांक है, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करते हैं, कितना आया, 4 तियाँ 12, 1 बचा, 15 हो गया। ठीक है, और 4 तियाँ 12, कितना बचा, 3/4। तो यहाँ शेष कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। रिमाइंडर कितना हो गया, या शेष लिख लेते हैं। ठीक है, कितना हो गया, 3 हो गया। तो 126 का इकाई का अंक कितना है, 6 है। तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6 की पावर 3, क्योंकि जो इकाई का अंक होता है उस पर जो रिमाइंडर बचता है वो घातांक के रूप में या एक्सपोनेंट के रूप में उसको लगा देते हैं। तो 6 की पावर 3 कितना हो गया, 6 × 6 × 6, 6 की पावर 3 का मतलब 6 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया, 6 छंग 36 और 6 छंग 36, फिर 6 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 छंग 36 का 6, 3 6 3 18 और 21। ठीक है, तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 216 में इकाई का अंक क्या है, 6 है। ठीक है, तो इस क्या आया, 216 आया। 216 में इकाई का अंक क्या है, 6 है। तो 126 की पावर 135 में जो यूनिट डिजिट या इकाई की संख्या होगी या इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इस तरीके से भी आ सकता है, दो संख्याएं आपस में जुड़ी हों। इसको देखते हैं। तो यहाँ 120 है, x क्या है, 120 है, जो आधार है 120 है और 120 में जो इकाई के अंक है, यूनिट डिजिट है, वो 0 है। क्या है, 0 है। प्लस, जहाँ बीच में जो भी निशान होता है वो बीच में लगा देते हैं, प्लस होगा प्लस, माइनस होगा माइनस, मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब 25 में इकाई का अंक क्या है, 5 है। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, 25 है। 25 में इकाई का अंक क्या है, 5 है। जब इकाई का अंक 0 या 5 होता है या 1 होता है तो n की वैल्यू कुछ भी हो। ठीक है, n कुछ भी हो, 0 और इन्फिनिटी को छोड़ के, तो n कितना है यहाँ पे, 13 है। अब हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहला केस क्या था, 0 1 5 था। अगर 0 1 5 में से कोई एक संख्या यूनिट डिजिट होगी तो आंसर यूनिट डिजिट सेम रहेगी। तो यहाँ 120 में यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, तो इसकी यूनिट डिजिट 0 ही रहेगी। और 25 में यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, तो बीच में दोनों के प्लस है, ये वाला प्लस, यानी कि 120 + 25। ठीक है, तो 120 का इकाई का अंक क्या हो गया, 0 हो गया और 25 का इकाई का अंक क्या हो गया, 5 हो गया। तो 0 + 5 क्या हो गया, 5 हो गया। तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 3 है। अब एग्जाम्पल 3 देखते हैं। 120 की पावर 35, तो 120 में इकाई का अंक या यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, तो ये 0 की 0 ही रहेगी, इसकी घात कुछ भी हो। ठीक है, 015 में अगर घात पावर या एक्सपोनेंट कुछ भी हो तो इकाई का अंक सेम रहता है, इकाई का नंबर सेम रहता है। अगर यूनिट डिजिट 0, 1 या 5 में से कोई एक है, 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा और 5 है तो 5 रहेगा। माइनस, ठीक है, ये कितना आया, 121 है, 121 की पावर 35 है। इसमें 121 में यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, तो जब यूनिट डिजिट 1 होती है तब भी वो सेम रहता है। ठीक है, तो 35 हो गया। अब जो नंबर आया 0 -1 क्या आया, -1 आया। ठीक है, अब सिर्फ हमको इकाई का अंक बताना है, माइनस प्लस नहीं बताना है, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ओनली 1 अंक का संख्या है, तो 1 अंक की संख्या है तो वही यूनिट डिजिट हो जाएगी। इकाई की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। 150 की पावर 125 है इंटू 26 की पावर 73 का इकाई का अंक हमको बताना है। तो 150 में इकाई का अंक सेम रहेगा, 0 है तो 0 रहेगा, इंटू बीच में इंटू का निशान है। ठीक है, 26 की पावर 73 है, तो 26 में इकाई का अंक क्या है, 6 है, और 73 अब क्या करेंगे हम, 73 को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, कितना बचा, 1 बचा, 1 1/4। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 की पावर 1 हो जाएगा। जो रिमाइंडर बचता है उसको हम यूनिट डिजिट या इकाई के अंक के ऊपर लिख देते हैं, तो 6 की पावर 1, तो 0 × 6, 6 की पावर 1 का मतलब 6, तो 0 × 6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इकाई का अंक 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये देखिए, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। अब ये 2 नंबर ऐड हो रहे हैं, फिर ये 2 नंबर ऐड हो रहे हैं, फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे हमको ऑपरेटर दिए हैं, ऑपरेटर के हिसाब से ही हम इसको, तो पहला ब्रैकेट हम खोल लेते हैं। 34 की पावर 99 है, तो 34 में यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, प्लस 99 में यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। ठीक है, तो 34 की पावर 99 है। अब 99 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर आ रहा है, 4 दूनी 8, कितना रिमाइंडर, कितना बचा, 1, 19 हो गया, 4 चौक 16, 3 रिमाइंडर बचा, तो 4 की पावर ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी 99 की पावर 34 है, इसमें यूनिट डिजिट 9 है या इकाई का अंक 9 है। अब 34 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 अट्ठे 32। ठीक है, 2 रिमाइंडर बचा, 4, तो कितना रिमाइंडर बचा, 2 रिमाइंडर बचा, तो इसके ऊपर लिख देंगे जो रिमाइंडर बचेगा या जो शेष बचेगा उसके ऊपर। अब ब्रैकेट बंद है। अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन का निशान है, मल्टीप्लिकेशन का निशान लगाएंगे। अब क्या है, 133, 133 में यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, 133 की पावर 134 है, तो 134 को हम क्या करेंगे बताइए, 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आया, 4 तियाँ 12 और 4 तियाँ 12, कितना रिमाइंडर बचा, 2 रिमाइंडर बचा। ठीक है, 2 रिमाइंडर बचा तो 3 के ऊपर 2 लिख देंगे, यानी कि 3 की घातांक या 3 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस 97। ठीक है, 97 में यूनिट डिजिट क्या है, 7 है, इसके ऊपर क्या है, पावर 32 है। 32 को क्या करेंगे हम, 4 से डिवाइड करेंगे, 32 को 4 से डिवाइड करेंगे, 32 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, कितना हो गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या हो गया, शेष 0 हो गया। अब जब शेष 0 हो जाता है, जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो आंसर 379 अगर यूनिट डिजिट है तो उस केस में मैंने क्या बताया था, 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये 7 की जगह क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 1 हो जाएगी। ठीक है, ये 1 हो जाएगी, इसको ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। अब इसको सिंपल करते हैं, पहली ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, चौका 64 हो जाएगा, प्लस 9 नीम 81 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 3 तियाँ 9 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, 9 और 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा।
और पहले क्या हो जाएगा, पहले ब्रैकेट में 4 और 1 5 और 8 से 14, तो 145 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 145 इंटू 10। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1450 हो जाएगा। अब बताइए इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 0, या इकाई की अंक जो है या इकाई का नंबर या इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन हम देख के समझ के उसको सॉल्व करते हैं, जैसे जिस तरीके से क्वेश्चन दिया होता है उनके बीच में प्लस माइनस या गुणा के जैसे भी निशान होते हैं वो हम लगाते रहते हैं और अलग अलग नंबर की यूनिट डिजिट हम निकाल कर लिखते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 की पावर 295 है इंटू 3 की पावर 158 है, इनका इकाई का अंक हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, 7 में यूनिट डिजिट 7 ही है, ठीक है, 7 लिख दिया, इंटू 3 में यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, क्योंकि एक ही अंक का नंबर है तो सेम ही यूनिट डिजिट या इकाई की अंक हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 295 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आया, 4 छंग 24, 5 बचा, ठीक है। अब 55 हो गया, 55 को 4 से, सॉरी 4 छंग 24 नहीं होगा, 4 सत्ते 28 होगा, ठीक है, 1 बचा, कितना हो गया, 15 हो गया, और 4 तियाँ 12, तो 3 रिमाइंडर बचा और 4 हो गया, ठीक है। तो ये कितना रिमाइंडर बचा, पहले वाले में 3 रिमाइंडर बचा, तो 7 की पावर 3 हो जाएगा इंटू। अब दूसरा देखते हैं, 158 को डिवाइड करते हैं 4 से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 तियाँ 12 और 4 नीम कितना हो गया, 38 हो गया, 12 15 में से 12 का 3 बचा तो 38 हो गया, और 4 नीम 36, तो 2 बचा, कितना रिमाइंडर बचेगा, 2, 2/4 हो जाएगा, 39 2/4, इसको इधर लिख लेते हैं, 39 2 रिमाइंडर और 4, ठीक है। तो इसमें रिमाइंडर कितना बचा, इस वाले में 2 रिमाइंडर बचा, तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2। अब कितना हो जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3 का पावर 2 का मतलब 3 इंटू 3, ठीक है, तो 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49 इंटू 7 इंटू 9, ठीक है। अब इनके यूनिट डिजिट की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि हमको सिर्फ यूनिट डिजिट बतानी है। तो 49 में यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, ये 7 है और ये 9 है, तो 9 नीम 81, ठीक है, इंटू 7, 81 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, ठीक है। तो यूनिट डिजिट 567 में यूनिट डिजिट क्या है, 7 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। क्योंकि हमको सिर्फ यूनिट डिजिट बतानी है इसलिए पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट की हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। अगर लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो सिर्फ जो यूनिट डिजिट है उनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और ये मेरा क्लास कंप्लीट हो गया है मेरी तरफ से। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करते रहें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।